नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार होने वाला है। उम्मीद है गाइस आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखेंगे आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार होने वाला है। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जो चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये आपके सामने आएगी आपके जीवन का बड़ा सपना साकार होने वाला होगा। आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार होने वाला है। Six of Cups, Queen of Pentacles, Three of Cups, आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार होने वाला है। डेफिनेटली सारे कार्ड्स ऐसे ही आए हैं जो दर्शाते हैं कि आपके जीवन का कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट, कोई बहुत बड़ा सपना साकार होने वाला है। आपके जीवन में वो सपना साकार होने वाला है जिसके लिए आपने बहुत समय से इंतज़ार किया है, बहुत सारा टाइम गुजरा है, पर ये सपना कुछ ऐसा है जो आपको पूर्ण करता है। वो ऐसा सपना है जो आपको पूरी तरह से पूर्ण करता है। कोई परिवार का सपना, कोई ऐसा सपना जहां आप अपनी जिंदगी में वो चीज़ चाहते हो जो आपको आपकी पूर्णता दे, आपकी खुशी दे। आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों का सपना हो कि उनका एक अच्छा सा परिवार हो, एक लविंग फैमिली। और लविंग फैमिली एक लवेबल ऊर्जा, एक केयरिंग ऊर्जा, एक बहुत ही प्योर ऊर्जा जहाँ सब कुछ शांति से पीसफुल और स्मूथली हो, ऐसी चीज़। आपका कोई ऐसा सपना हो सकता है। कुछ लोगों का सपना ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने जीवन में बहुत सारा धन प्राप्त करना चाहते, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते, कोई अथॉरिटी, कोई पोजीशन जहाँ पे उन्हें पहुँचना है और उसके लिए उन्होंने बहुत समय से मेहनत की है, बहुत टाइम से मेहनत की है, बहुत सारे टाइम से। हो सकता है आपने 2 से 3 साल दिए हो इस चीज़ को, या इससे ज़्यादा समय भी हो सकता है आपने इस सपने को दिया हो, या फिर इतने समय से आप इस सपने को सच करने के लिए मेहनत कर रहे, सोच रहे कि आज होगा कल होगा, पर ये सपना आपका डिले में जाता रहा है हमेशा। क्योंकि आप इस सपने के साथ साथ किसी और चीज़ के लिए भी मजबूर थे। मतलब आपका कोई सपना होगा कि वो चीज़ तो आपको अचीव करनी ही है डेफिनेटली, बट लाइफ है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है आपको। परिवार की जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी, स्टूडेंट है तो पढ़ाई भी करनी होती है, सब कुछ साथ में मैनेज भी करना होता है। आपको साथ में जीवन भी गुजारना है, जीवन भी जीना है, जिसकी वजह से आप अपने इस सपने पर अपना 100% नहीं दे पाए। आपने, आपके मन में सदैव ये सपना जागृत रहा, सदैव एक गोल आपके लाइफ में रहा कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे वो परिवार हो, प्रेम हो, मनी हो, होदा हो, कोई पोजीशन हो, बट आप इस पर पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाते थे। क्योंकि आपके जीवन में और भी जिम्मेदारी है, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप अपनी इस सपने के पीछे पड़ जाएंगे तो परिवार कैसे चलेगा, आप अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे, आपकी लाइफ कैसे कटेगी। डेफिनेटली ये तो ज़रूरी है, बट बहुत समय, अब वो समय आ गया है जब आपका ये स्वप्न पूर्ण होने वाला है। अब आपके जीवन में, अब आपके भविष्य में आप अपने इस सपने को साकार होता हुआ देखोगे। आपने बहुत सारी जगलिंग की है, बहुत बहुत कुछ बैलेंस करने की ट्राई की है कि मैं ये भी बैलेंस कर लूँ, ये भी बैलेंस करूँ, साथ में मैं अपने स्वप्न को भी पूरा करूँ, साथ में मैं अपने गोल को अचीव भी करूँ,
पर हमेशा कोई ना कोई चीज़ डिले में जाती रही, हमेशा आपके सामने और अपॉर्चुनिटी आती रही जिसको आप उठाते हैं और आपका ये स्वप्न उसी जगह पर ठहर के रह गया। तो अब वो समय आ रहा है, अब वो समय आ रहा है जब आपका ये सपना पूरा होने का समय है। अब आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं आ चुकी है। अब आप अपने जीवन में उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आप इस स्वप्न को साकार करने के बारे में सोच सको। और ये आपका जो एक बड़ा सपना है, हर किसी की लाइफ में हर किसी के अलग अलग स्वप्न होते हैं। वैसे आपका जो भी स्वप्न है, जो भी वो एक खास स्वप्न है जो आपने कभी नहीं छोड़ा, चाहे आप कैसी भी स्थिति में थे, आप चाहे प्रॉब्लम में थे, चाहे आप अबंडंट थे, चाहे आप पीसफुल थे, बट ये स्वप्न जो आपके मन में सदैव जागृत रहा कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे बनना है, ये मेरा है। जो ऐसी एक चीज जिसको आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी आई, आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आई, ऐसा समय भी आया जब आपको लगा कि ये सपना आपका साकार नहीं होगा, आपको इसे छोड़ देना चाहिए। बट फिर भी आपने चाहा भी कि मैं इसे छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता, बट आपने उसे छोड़ा भी, पर आपका दिल कभी नहीं माना। आपके दिल ने फिर उसे जागृत किया कि नहीं, मुझे ये चाहिए, मिले ना मिले मैं आस नहीं छोड़ूंगा, मैं होप नहीं छोड़ूंगी, चाहे ये मेरी लाइफ में मुझे मिले या ना मिले, बस उम्मीद हमेशा कायम रहेगी कि ये मुझे मिल सकता है। तो वो सपना जिसे आपने बहुत बार मारने की कोशिश की बट वो आपसे नहीं मरा, आपकी जीवन में आपके दिल से एक होप हमेशा रही, हमेशा, कि मुझे अपना ये स्वप्न पूरा करना है। आपको लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, आपको लगा बहुत मुश्किल है, शायद हो सकता है, नहीं हो सकता, डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई भी, बहुत सारे आप कंफ्यूज होगे, कभी कभी आप सोच में पड़ जाते होगे कि कितना ये पॉसिबल है, इट्स रियलिटी। बट फिर भी आपका दिल कभी नहीं माना, आपका दिल हमेशा उस चीज पर लगा रहा। आपका माइंड आपको मना करता रहा कि ये पॉसिबल नहीं है, बट आपका दिल हमेशा उसे चाहता रहा। ऐसा कोई स्वप्न, आपके जीवन का ऐसा कोई स्वप्न जिसे आपका दिमाग तो मना करता है पर आपका दिल कभी मना नहीं करता। आपने कोशिश भी की होगी कि आप इसे भूल जाओ, ये आपका स्वप्न पूर्ण नहीं हो सकता, पर आपके दिल ने कभी हार नहीं मानी, सदैव एक होप जिंदा रही। वो स्वप्न आपके जीवन में अब पूर्ण होने जा रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही स्मूथली, एक हेल्प के साथ, एक डिवाइन हेल्प के साथ, पूरी प्रकृति की हेल्प के साथ, आपके स्ट्रेंथ के साथ, आपके लक के साथ ये स्वप्न पूर्ण होते हुए जा रहा है। और आप अपने जीवन में जब ये स्वप्न आपका पूर्ण होगा, आप इसे प्राप्त कर लोगे, चाहे वो जो भी चीज़ हो, XYZ, आपका प्यार हो, परिवार हो, पैसा हो, होदा हो, अपॉर्चुनिटी हो, कोई मुकाम हासिल करना, जो कोई भी आपके जीवन में ये चीज़ें, जब आप इस चीज़ को प्राप्त कर लोगे, आप बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करोगे। वो दिन होगा आपकी लाइफ का जब आप सोचोगे कि हो गया। आपको कभी लगता भी नहीं था कि ये चीज़ आपके जीवन में कभी पूर्ण हो सकती है, वो चीज़ आपके जीवन में पूर्ण हो सकती है। क्योंकि सपना किसे कहते हैं गाइस? सपना, बहुत बड़ा सपना। सपना तो वही होता है ना जिस पर हमें डाउट हो कि ये हकीकत में हो सकता है या नहीं। आपके जीवन में वो सपना हकीकत बनने जा रहा है। तो इतनी अच्छी एनर्जी है, प्लीज इसे अभी क्लेम कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और इस सपने को पूरा करने में आपकी कोई मदद भी करेगा, इस सपने को पूरा करने में आपकी मदद होगी, कोई ना कोई आपकी मदद जरूर करेगा, डेफिनेटली। Three of Wands, the Lovers, and Knight of Wands, Queen of Swords,
मेजोरिटी लोगों का ये सपना उनकी लव लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है, पर कुछ लोगों के लिए ये करियर ओरिएंटेड भी है। ज्यादातर लोगों की एनर्जी है कि उनका स्वप्न है किसी ऐसे इंसान से शादी करना जिसे वो बहुत चाहते हैं, जिसे वो अपना सोलमेट महसूस करते हैं, या जिसे वो मानते हैं कि ये मेरे जन्मों जन्म का साथी है। ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो डेफिनेटली आपका ये ही स्वप्न है कि आपको लगता होगा कि आपकी शादी इम्पॉसिबल है, आपको लगता होगा कि आपकी शादी कभी इसके साथ होगी वगैरह, इम्पॉसिबल है। बट ये कब पॉसिबल हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपका ये स्वप्न है तो डेफिनेटली आपका ये स्वप्न पूर्ण होने वाला है। और कुछ लोगों को करियर के लिए कोई स्वप्न देख के रहा है कि उन्हें ये पोजीशन चाहिए, उन्हें अपना ये करियर चाहिए, उन्हें कुछ ऊंचाई अपने जीवन में हासिल करनी है, तो डेफिनेटली आप उस ऊंचाई को हासिल करोगे। और वो भी कैसे? अपने विजडम के आधार पर आपको हेल्प दी जाएगी। आपको जब यूनिवर्स की हेल्प की ज़रूरत होगी, जब अच्छे गुड लोगों की, अच्छे पर्सन की, अच्छे ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत होगी, तब आपके जीवन में कुदरत के द्वारा वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। आपके जीवन में अच्छे लोगों की एंट्री होगी जो आपको पथ दिखाए, जो आपको राह दिखाए, आपकी हेल्प करे, आपकी एनर्जी को हाई ले जाने में मदद करे और आप अपने इस स्वप्न को साकार करें। पर आप इस स्वप्न को बहुत ही बखूबी से, बहुत ही पावरफुल तरीके से, बहुत ही फायरी एनर्जी के साथ पूर्ण करते हुए दिख रहे। हो सकता है आपके जीवन में अभी तक बहुत कठिन समय रहा, कोई ऐसा समय जिसे जीने के बाद आपने कब अपने आप को मरा हुआ समझा। आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीजें फेस की है, बहुत सारी, नो डाउट, ऐसी कोई बात नहीं कि आपने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखे, नहीं, आपने भर भर के दुख देखे हैं, बहुत सारे दुख देखे हैं। पर अब आपके जीवन से वो सब चीजें जा चुकी है, वो पास्ट था। प्रेजेंट में आपके जीवन में ना ही दुख दिख रहा है और ना ही कोई ऐसी एनर्जी जो आपको ब्लॉक किए हुए, कि क्योंकि इतने अच्छे कार्ड आए, सारे पॉजिटिव कार्ड आए, सारे कार्ड आपके जीवन की खुशी दिखा रहे, हर एक अलग अलग मामलों में। कोई कार्ड आपकी लव लाइफ के बारे में एक पॉजिटिव एनर्जी दिखा रहा है, कोई आपके करियर ओरिएंटेड होने के बारे में बहुत ही फायरी एनर्जी दिखा रहा है। मतलब आपने बहुत दुख झेले, नो डाउट, भर भर के दुख झेले, इतना कि शायद एक समय होगा, एक टाइम होगा जब आपका दिल, कहते ना, पत्थर का दिल पत्थर का बन चुका होगा। मतलब आपको किसी के इमोशंस की पड़ी ही नहीं होगी, क्योंकि आपके इमोशंस को इतना तोड़ा गया होगा, इतना तकलीफ पहुंचाया गया होगा कि ये आप भूल नहीं पा रहे होगे। कुछ लोगों का चाइल्डहुड ट्रोमा भी हो सकता है। मतलब आपके साथ चाइल्डहुड में आपके साथ कोई अन्याय हुआ, डराया धमकाया, आपको इग्नोर किया गया, आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया गया, हो सकता है अपनी ही फैमिली के द्वारा, अपने ही रिश्तेदारों के द्वारा। कुछ लोगों ने डेफिनेटली अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हैं। आपने अपने जीवन में चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ही हाई लेवल पर फील किया है। हो सकता है आपके जीवन में कभी कभी कोई फियर आज भी अगर आपके मन में कहीं भी जागृत है तो वो आपकी चाइल्डहुड ट्रॉमा है। आपके चाइल्डहुड में, आपके बचपन में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उस वजह से आपके दिल में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है, बहुत ही गहरा असर हुआ है। और वो ही चीज़ जो आपकी चाइल्डहुड में आपके साथ हुआ, जो आपकी चाइल्डहुड में आपको ट्रॉमास मिले, जो आघात मिले, वो चीज़ आपके मन में, आपके सब को कॉन्शियस माइंड में इतनी गहरे तक जाकर बैठी थी कि इसी वजह से आपने अपने जीवन में बहुत सारी स्ट्रगल की है। ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रगल नहीं की, नहीं, आपने स्ट्रगल कर ली, पर अब आपके जीवन में स्ट्रगल नहीं है। आपने दुख नहीं झेला, बहुत दुख झेला है, भर भर के दुख झेला, पर अब आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं है। आपने सब कुछ सहा है। अब आप बहुत सी चीज़ों से उभरे हो, बहुत सी चीज़ों से आगे बढ़े हो, आपने अपने आप को कंट्रोल किया है। एक समय होगा जब आपका माइंड कंफ्यूज रहता होगा कि आप क्या करें क्या ना करें, पर आज आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं हो। आज आपको पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, आपके जीवन में क्या होना है क्या नहीं।
आज आप बहुत ही क्लियर हो, माइंड से तो आप बहुत ही क्लियर हो, क्योंकि आज आपके माइंड में सारे विजन क्लीन हो चुके हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आपको क्या चाहिए, क्या है आपका गोल, क्या है आपका सपना। और अभी आप बिल्कुल दुख तकलीफ में नहीं हो, क्योंकि जो चीज़ है आपने भोगी उससे आप बहुत कुछ सीख कर आगे आए हो। ऐसा नहीं कि आपने अपने जीवन में कुछ देखा ही नहीं और आप बस आगे आ गए। बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, और उन सारी चीज़ों से गुजर कर आज आप जहाँ भी हो वहाँ आए हो। तो आप बहुत मैच्योर हो गए, बहुत समझदार हो गए और बहुत ही क्लियर हो गया। आपके पास अब अपने जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको भोगना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सहा है। बहुत कुछ सहने के बाद आज आप एक क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में आए हो, आज आप एक क्लियर एनर्जी में आए हो, आप एक अच्छी एनर्जी में, और आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है। आपकी लाइफ में अभी भी वर्तमान समय में आपकी लाइफ में सब कुछ सेट है, बहुत कुछ सही है। कुछ ऐसा नहीं है जो कह सकते हैं कि ज्यादा है दुखदायक। छोटे मोटे दुख तो हर किसी की लाइफ में होते ही है, और ये तो संसार का नियम है कि दुख सुख तो चलते रहते हैं। ऐसा तो किसी का जीवन होता ही नहीं कि उसके जीवन में कोई दुख ना हो। बट आपके जीवन में कोई ऐसा मेजर दुख नहीं है अभी कि जिसकी वजह से लगे कि बहुत हो गया। नहीं, आप अभी आपकी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव है। आपकी सारी चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रही है, आपके आसपास के लोग भी अभी पॉजिटिव है, आपकी फैमिली भी अभी खुश है। आप में आपके पास अभी कोई ऐसी चीजें नहीं दिखाई दे रही जिसके लिए मुझे आपको एडवाइस करनी पड़े कि आप ये करिए तो आपकी चीजें ये दूर होगी, आप ये करिए तो आपकी ये चीजें दूर होगी। डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब कुछ सही है। बट ये जो एक सपना जो आपने अपने मन में पाल कर रखा है, जो आपके मन से कभी नहीं गया, चाहे आपने जितनी कोशिश कर ली, जितना प्रयास कर लिया, पर वो सपना जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया वो अब आपकी लाइफ में पूरा होने जा रहा है। और वो सपना, मैंने कहा, अगर आपकी शादी को लेकर है, आपके सोलमेट को लेकर है, आपके लवर्स को लेकर है, तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, ये सपना आपका पूरा होगा। और अगर आपका ये सपना करियर ओरिएंटेड है, फिर भी आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, ये सपना भी आपका शीघ्र पूरा होगा और आप एक फायरी एनर्जी में आएंगे। एक ऐसी एनर्जी जैसी एनर्जी अब तक आपने फील नहीं की है, क्योंकि आप अभी क्वीन ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में, बहुत ही क्लियर एनर्जी, बहुत ही हाई एनर्जी, एक माइंड सेट कि आपको सब कुछ पता है, आपका पूरी तरह से कंट्रोल है अपने दिमाग पर, आप सारे विजन पर। कहीं ना कहीं अब आज आप अपने इमोशंस को कंट्रोल किए बैठे हो। आज आपके पास, आप सबका ख्याल रखते हो, आप सबका ख्याल रखते हो कि आपकी आपके घर वालों की सारी ज़रूरतें पूर्ण हो रही है, आपके माँ बाप, माता पिता, आपके बच्चे, आपके दोस्त, जो भी आपके आप जिसे अपना मानते हो, उनकी आज आप केयर कर रहे हो, बहुत ही अच्छी तरीके से केयर कर रहे हो, बहुत ही अच्छी लाइफ उन्हें दे रहे हो। बट आप अपने माइंड से जी रहे हो, आपके अंदर वो फायरी एनर्जी नहीं है, आप अपने लिए पैशन फील नहीं करते, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा और आगे निकले हो। तो कहीं ना कहीं आपने अपने अंतर मन को सुनना बंद कर दिया है इस भाग दौड़ में। पर जब आपका ये स्वप्न साकार हो जाएगा, आपके अंदर का वो बच्चा जो आपने कहीं ना कहीं सुला दिया है, वो बच्चा जागृत हो जाएगा। आप फिर से जीने लगोगे, आप फिर से ना पैशनेट हो जाओगे, जैसे आप अपनी टीन एज में हुआ करते होगे, जैसे आप अपनी यंग लाइफ में हुआ करते होगे। आपके मन का बच्चा जिसे आपने अभी सुला दिया है कि नहीं, लोगों के सामने ऐसी वैसी हरकतें नहीं करना, ऐसी वैसी बातें नहीं करना, लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, बहुत सारी चीजों की वजह से आप एक मैच्योर बिहेव करते होगे, सब कुछ मर्यादित, काम डाउन, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही वेल। पर आपके ये सपना जब पूर्ण होगा, तब आप फिर से अपने अंदर के उस बच्चे को जियोगे, फिर से आप एक हैप्पी एनर्जी में, एक फायरी एनर्जी में, एक पैशनेट एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। तो आपका ये सपना डेफिनेटली पूरा होने वाला है। जिसका भी जो भी सपना है, आप जो भी ये कोई रीडिंग देख रहे हो, आपका जो वो सपना है जो आपने कभी छोड़ा नहीं, जिससे आपने हजारों बार कोशिश की कि छोड़ दूं, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, बट आपका मन कहीं ना कहीं उसे छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, तो आपका वो स्वप्न पूर्ण होने वाला है। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए गाइस, आपका एक बहुत ही बड़ा स्वप्न पूर्ण होने वाला है।
Five of Swords, the Judgment, Ten of Pentacles, Ace of Wands. डेफिनेटली यहाँ भी बिग यस है कि आपका ये बहुत बड़ा स्वप्न पूर्ण होने वाला और बहुत ही शानदार तरीके से पूर्ण होने वाला है। आपके स्वप्न के बीच में जो भी बाधाएं थी, जो भी हर्डल्स थी, वो जा चुकी है, वो पास्ट बन चुका है। पहले आपके ये स्वप्न के बीच में बहुत बाधाएं थी, बहुत लोग थे, बहुत कुछ था, नो डाउट। आपका ये स्वप्न अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसका रीजन यही था कि अड़चने डालने वाले लोग आपकी लाइफ में मौजूद थे। आपका ये स्वप्न पूरा ना हो ऐसा इरादा रखने वाले शत्रु आपकी लाइफ में मौजूद थे। ऐसे बुरे इरादे, बुरे लोग, आपके स्वप्न और आपके बीच में दीवार खड़ी करने वाले लोग, सब कुछ आपकी लाइफ में मौजूद थे। पर अब वो समय है जब वो हट चुके हैं, वो भी एक पास्ट बन चुका है। अब वो समय है जब आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है। एंजल्स के द्वारा, कुदरत के द्वारा आपकी पुकार सुनी जा चुकी है और कुदरत के द्वारा आपको बहुत जल्द उस चीज का रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपका जो कोई भी स्वप्न है, जो कोई भी, वो स्वप्न बहुत जल्द, नियर फ्यूचर, भविष्य में आप उसे पूरा होते हुए देखने वाले, और वो स्वप्न कुदरत के द्वारा पूरा हो रहा है। एंजल्स उसमें आपकी मदद करेंगे। आपका वो स्वप्न बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना आसान, जो चीज अब तक आपके लिए इतनी मुश्किल होती आई है, वो चीज अब आपके लिए खुद ब खुद कैसे स्मूथली आसान चली होती जाएगी। आप खुद देखोगे आपके अपनी लाइफ में, और उस चीज को एक दिन आप जियोगे, जो आप जीना चाहते हो, जो आप प्राप्त करना चाहते हो। ये कार्ड अपने आप में सारी चीजें दिखाता है, सारी चीजें, कि आपके पास एक अच्छा सोलमेट हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर हो, एक अच्छी पत्नी हो, एक अच्छा पति हो। आपका पूरा परिवार, चाहे वो आपके बुजुर्ग हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके आसपास का वातावरण ही क्यों ना हो, चाहे आपके पेट्स ही क्यों ना हो, सब लोग बहुत खुश है। और पेंटिकल्स की एनर्जी मतलब एक वेल्थी फैमिली, जहां पैसों को लेकर, धन को लेकर कोई कमी नहीं है। एक ऐसी लग्जरी लाइफ जहां सब कुछ अवेलेबल है, जहां जिसे जो चाहिए उसके लिए वो पर्याप्त मात्रा में है, इनफैक्ट ज्यादा है। आपके बच्चों को जो चाहिए उनके लिए सब है, आपको जो चाहिए उनके लिए सब है, आपके माता पिता को जो चाहिए उसके लिए भी सब कुछ है। एक ऐसा वेल्दी, हेल्दी और हैप्पी फैमिली जो हर इंसान का सपना होता है कि मेरी फैमिली ऐसी ही हो। हर कोई चाहता है कि उनकी फैमिली हैप्पी भी रहे और अबंडेंट भी रहे, ना पैसों की कमी हो, ना प्यार की कमी हो। तो दोनों चीजें आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि आपका ये स्वप्न आपकी इसी चीजों से जुड़ा हुआ है। यहाँ दोनों ही एनर्जीज आ गई, चाहे वो लव की एनर्जी हो या मनी की एनर्जी हो। यहाँ दोनों ही चीजें है कि परिवार, एक प्यारा सा परिवार, जिस परिवार में बहुत प्रेम, बहुत स्नेह, बहुत ही भाव है, और एक अबंडेंट परिवार, जिस परिवार के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो मतलब आपका ये स्वप्न आपको बहुत कुछ ला कर देगा, और इस स्वप्न को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये है आपका वो डिवाइन टाइम जब एंजल्स आपकी मदद करेंगे, जब यूनिवर्स खुद आपकी मदद करेगा। तो आपके शत्रु अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, और डेफिनेटली कुदरत के द्वारा ही आपको ये चीजें प्राप्त होगी। कुदरत खुद आपको आपके जीवन में आपकी ये खुशी, आपका ये सपना दे रहा है। तो जब कुदरत देगा तब इसे कोई नहीं छीन सकता। जब हम कुछ प्राप्त करते हैं तो हम उसे लोग छीन पाते हैं, उसे खराब कर पाते हैं, या फिर उस जीत का मजा ही नहीं रहने देते। पर जब कुदरत हमें कुछ देता है उससे कभी कोई नहीं छीन पाता, कोई भी नहीं। हमारे कितने भी बड़े शत्रु क्यों ना हो, कितने भी पावरफुल शत्रु क्यों ना हो, पर जब हमें भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा
कुछ दिया जाता है, कुछ पूरा किया जाता है, कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, उससे हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये आपका वो सपना है जो यूनिवर्स, जो कुदरत, जो एंजल्स पूरा करेंगे, और जो सपना आपके लिए आपके जीवन में सबसे बड़ा होगा, तो आपका ये सपना पूरा होने वाला है। एक्सीटेंस, देखिए यहाँ भी स्टार की एनर्जी, मतलब ये भी एक तरीके से आपका स्वप्न पूर्ण होना ही दिखा रहा है। यिंग ओंग यांग की एनर्जी, मतलब डेफिनेटली कुछ लोगों का सपना है कि उनकी शादी हो जाए उनके लवर से, उनके सोलमेट से, या फिर वो जीने चाहते हैं उनसे, तो वो डेफिनेटली होगी। साइलेंस, लेट इन गो, बिल्कुल आपके लिए कोई ऐसी एडवाइस नहीं निकली जिससे आपको फॉलो करना है, मतलब सब कुछ पॉजिटिव है आपकी लाइफ में, कोई नकारात्मकताएं नहीं है, कोई एनर्जी ऐसी नहीं है जो अभी आपकी लाइफ को रोके हुए है। यहाँ है स्टार की एनर्जी, मतलब दिखा रही है कि आपका यहाँ एक लेडी है जो एक टूटते हुए तारे को देख रही है। देखने से ऐसा भी लग रहा है जैसे वो विश कर रही हो, वो कुछ मांग रही हो, एक यूनिवर्स से कुछ मांग रही हो। तो डेफिनेटली आपने जो भी यूनिवर्स से मांगा है, जो भी आपने भगवान से मांगा है, जो चीज़ आपने मन से हमेशा मांगी है, जो चीज़ हमेशा आपने भगवान से मांगी कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मेरी दिली ख्वाहिश है, ये मेरा सपना है, ये मेरी ट्रू फीलिंग है, वो चीज़ आपके जीवन में ज़रूर पूरी होगी। तीनों कार्ड्स, तीनों डेक से आपके लिए सिर्फ यश वाले मैसेज आए, तो डेफिनेटली आपका जो भी कोई ये सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। यिंग एंड यांग, ये एनर्जी एक यिंग एंड यांग, एक मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दिखा रही है। वो एनर्जी है जब हम अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के पथ पर हो, जब हमें अपने जीवन में वो पूर्णता चाहिए जो हम हमेशा से मांगते हैं। और ये एनर्जी जो एक शिव शक्ति की एनर्जी दिखा रहा है, शिव और शक्ति का आशीर्वाद, शिव शक्ति की एनर्जी, जब भी ये एनर्जी निकलती है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है, आपकी लाइफ में आपका वो हाफ पार्ट जो आपको पूर्ण करता है वो आने वाला है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों का सपना यहाँ लव से रिलेटेड ही है, अपने जीवन साथी स्पाउस से रिलेटेड ही, तो डेफिनेटली आपका ये सपना सच होने वाला है। आपके लिए शिव शक्ति आशीर्वाद प्रदान करेगा, आपका ये सपना पूर्ण होगा। साइलेंस, अब भी वो समय है जब आपको बस अपने आप में मगन रहना है, अब भी वो समय है जब आपको एक पॉजिटिव एनर्जी को ही निरंतर फील करना है। साइलेंस मतलब अब भी वो समय नहीं है जब आप अपने अंदर शोर को जागृत होने दो, या फिर लोगों के शोर को आप हावी होने दो अपने आप पर। क्योंकि आपका बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका डिवाइन टाइम आने वाला है, नहीं, आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। अगर आने वाला होता तो कोई तो ऐसे कार्ड निकलते जो वर्तमान को थोड़े से कंफ्यूज्ड करते, पर नहीं, आपका डिवाइन टाइम चल रहा है, यही है आपका डिवाइन टाइम जो नाउ चल रहा है। तो इस डिवाइन टाइम में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी एडवाइस है, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे स्मूथ होता जा रहा है। ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा है, ये आपका डिवाइन टाइम चल रहा है। तो इस टाइम में आपको अपने मन को बस शांत और प्योर और पवित्र रखना है। आपको अपने मन में कोई शोर जागृत नहीं करना है, ना ही लोगों के शोर, मतलब कोई होते हैं ना ऐसा नेगेटिव लोग जो खुद तो परेशान रहते हैं पर हमारी एनर्जी भी खराब कर जाते हैं, हमें भी परेशान करके चले जाते हैं। तो आपको भी बस एक ही एडवाइस है कि आपको पीस में रहना है, आपको अपनी शांति को बरकरार रखना है। आपका मन अभी बहुत ही अच्छा है, स्टेबल है, शांत है, परिपूर्ण है, आपके पास नाउ पीस है। कब मोस्टली हमारे पास पीस ही नहीं होता, बट अभी आपके पास नाउ पीस है, मन की वो शांति जो हमेशा हर इंसान को चाहिए, अभी आपके मन को वो है। तो आपको एक ही एडवाइस है कि आपका सपना पूरा होने वाला है बहुत जल्द। और आपके जीवन में अगर आपका सोलमेट आने वाला है, अगर आप किसी से
किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपकी रिलेशनशिप अगले पड़ाव पर जाने वाली है, आपकी मैरिज होगी, आपका परिवार पूर्ण होगा, आपके जीवन में शुभता होगी, आपने जो स्वप्न देखा था वो साकार होगा। पर आपको शांति, अपने मन को भी शांत रखना है और अपने दिमाग को भी शांत रखना है, और अपने आप को यूनिवर्स पर, एंजल्स पर, गॉड पर भरोसा कर कर अपने जीवन में सब कुछ होते जाने देना है। आपके जीवन में ये सारी चीजें स्वतः ही हो जाएगी। लेट इन गो, एक बहुत ही पवित्र ऊर्जा आप होने दो। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो सब कुछ अभी पवित्रता से, एक डिवाइन टाइम से, एक एंजल्स के द्वारा निर्मित और संचालित हो रहा है। आपके जीवन में नाउ जो कुछ भी हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें पार्ट है आपके डिवाइन टाइम की, वो सारी चीजें एंजल्स की योजना है, वो सारी चीजें एंजल्स के काबू में है, आपके काबू में नहीं है। वो आपके जीवन में जो जो जैसे जैसे करना होगा करेगी। आपको बस कहा जा रहा है लेट इन गो, मतलब आप अभी अपने जीवन में शांति से, पीस से आगे बढ़ते जाइए। अपने अंदर शोर जागृत मत होने दे, अपने आप को नेगेटिव ना होने दे। आपके जीवन में सब कुछ शुभ होने जा रहा है। बहुत